वहाँ पे बनाएंगे तो जिस एरिया को आपने लिया है वो चांगपा ट्राइब है। चांगपा ट्राइब लेह की ट्राइब है जो सिर्फ वहीं पे रहती है, नोमैड्स ट्राइब है, पेस्टोरल है वो, और वो पाशमीना बकरियों को, याक को और भेड़ों को पालते हैं और उससे पाशमीना जो कपड़ा बनता है वो दुनिया भर का फेमस कपड़ा बनता है। अगर वो पार्क वहाँ बना तो चांगपा खतरे में आएगी, उनकी संस्कृति खतरे में आएगी और ये पूरा जो कल्चरल सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कोशिश की इस बात को लेकर के और तमाम बातें भी उन्होंने कही है। तो इसके लिए एनएसए लगाना उचित नहीं है। अगर है एनएसए लगाया जा रहा है तो उसको वापस लिया जाए, साथियों को जो जेल में डाला गया है उनको वापस लिया जाए, केस खत्म किया जाए और उनकी मांगे मानी जाए। हम लोग लेह में गए थे, हम एक दिन के लिए रेजांगला गए। रेजांगला लेह सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ऊंचाई पे है और कठिन रास्तों पे है। और लेह और कारगिल दो ऐसे जिले हैं जो सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से एकदम अलग टेम्परामेंट के हैं, लेकिन दोनों साथ में आकर के अपनी मांग लद्दाख के लिए अगर कह रहे हैं तो हमें उसकी बात को सुनना चाहिए। सवाल ये है कि खुद भाजपा ने, खुद हमारी पार्टी ने, देश की जो पार्टी है उसने ये बात कही कि थी 2019 में कि वो 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे। क्यों नहीं किया, इस पे उनको बात करना चाहिए था कि वो क्यों नहीं करेंगे। अगर उन्होंने वादा किया है लद्दाख के लोगों से तो वो क्यों नहीं करेंगे। अगर इसकी डिमांड की जा रही है तो जेल में क्यों डाल रहे हैं। इसकी सफाई तो केंद्र सरकार को देनी है ना कि आपकी पार्टी ने क्यों वादा किया है वहाँ पे। अगर वादा करने पे और उसकी मांग करने पे जेल में डाला जा रहा है तो ये उचित नहीं है। दूसरा, ये मैंने रेजांगला का उदाहरण आपको दिया कि लेह से 300 किलोमीटर की दूरी पे वो है और कारगिल से तो और भी 250-300 किलोमीटर की दूरी आप मान लीजिए। एक सांसद के लिए क्या ये इतनी दूरी ठीक रहेगी? अगर वो इस बात की मांग कर रहे हैं तो वाजिब है। इसके लिए आप बात करिए कि आप क्यों नहीं 2 लोकसभा सीटें देंगे। हमें तो मतलब इतना तो डायलॉग सरकार और राज्य के बीच में होना ही चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि हमें 2 लोकसभा सीटें चाहिए तो क्यों नहीं दे रहे हैं। तीसरी, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की बात संदीप भैया ने कही, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिस 3 लाख की आबादी में अगर 1,50,000 यूथ नौकरी नहीं कर पा रहा है अपनी जगह पे और उसके अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन्हें उसको जगह नहीं दी जा रही है और बाहर से उससे कम योग्य लोगों को रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यह अशांति होनी है। मेरे अपनी जगह पे अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और मैं ये देख रही हूँ कि मुझसे कम योग्य लोग, मैंने पीएचडी कर लिया, पीडीएफ कर लिया है और आपने एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया जो कि अभी पीएचडी ही कर रहा है या फिर इनरोल हुआ है, तो मेरे अंदर अशांति होनी है। ये वाजिब सवाल है। तो वहाँ का यूथ अगर कह रहा है कि हमको नौकरी चाहिए, आप कुछ व्यवस्था करिए, तो इसके लिए आप उसको जेल में कैसे डाल सकते हैं? इसके लिए आपको बात करना है। क्या हमारे देश में बात करने का सिस्टम इतना ज़्यादा खत्म हो गया है कि पूरा स्टेट अगर कह रहा है कि हमको ये चाहिए तो आप बात नहीं कर रहे हैं? ये गलत बात है। नेपाल में जो हुआ वो दूसरी बात है, लद्दाख में जो हुआ वो एकदम दूसरी बात है। वो शांतिपूर्ण ढंग से बात करने की बात है और अगर बीजेपी या फिर वहाँ की जो भी केंद्रीय सरकार उनकी बात मान लेती तो ये होता ही नहीं ना, मतलब ये नहीं होता। ये इसलिए, इसके 2-3 कारण है, संदीप भाई ने इस पर बात रखी है। पहले तो ये कि वहाँ पे 6 तारीख को जो टॉक दी गई वो बहुत लंबा था। वहाँ के लोग कह रहे थे कि आप आमरण अनशन पे लोग बैठे हुए हैं, आप जो है कि थोड़ा पहले बात रखिए, समय दीजिए। ये उनकी बात नहीं मानी गई और लेह एपेक्स बॉडी को, पीडीए को यूथ पूरा देख रहा है, सारी चीजें कर रहा है, उनकी बात नहीं मानी गई। दूसरा ये कि वहाँ पे अनशन में बैठे हुए 2 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटल भेजना पड़ा, तो इसकी वजह से भी थोड़ी वहाँ पे अशांति थी। लेकिन गोली चलाना और वो भी मतलब सिर पे और सीने पे, ये तो सवाल है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि क्या भारत में अहिंसक आंदोलन जो किए जा रहे हैं उसकी परिणति क्या यही होनी है? क्या इसी तरीके से अहिंसक आंदोलनों को खत्म किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा या बदनाम किया जाएगा? तो मेरा सवाल है।